नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं सिद्धार्थ जी। जैसे टोपी पाठक को ही आपका शिक्षा विभाग का अधिकारी पहना दिया, वैसे ही आपको भी टोपी पहना रहा है ये लोग। पाठक जी को कई बार हम ये बात बताए कि देखिए, ये जो शिक्षा विभाग का पदाधिकारी है ना, यही मास्टरमाइंड है। पूरी व्यवस्था को चौपट करने वाला यही मास्टरमाइंड है। और इसके विभाग जो जिला सब में और प्रखंड सब में जो कर्मचारी है, वो समझिए कि और बड़ा खिलाड़ी है। सब वही बहुत बड़ा डकैत सब है। सब पूरे विभाग में पाठक के आने के बावजूद भी जो बड़ा सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दिया, उसकी वजह यही लोग हैं। फिर वही गलती आप कर रहे हैं जो गलती पाठक किया था। देखिए, जो जिला में काउंसलिंग आप करा रहे हैं सक्षमता वाले में, आप काउंसलिंग में क्या जांच करने जा रहे हैं? वही जांच करने जा रहे हैं ना जो इस शिक्षा पोर्टल पर अपना सर्टिफिकेट दिया है। आप ये भी जांच में जोड़िए, सब अपना सर्विस बुक दीजिए और जिस विषय में वो ऑनर्स है उस विषय में वो उसकी नियुक्ति है कि नहीं। हजारों हजार ऐसे शिक्षक हैं जो सब्सिडी पर बहाल है, ठीक है ना। ऐसे संस्थान से डिग्री लिए हुए हैं जिसकी मान्यता नहीं है। ऐसे संस्थान से का वो सर्टिफिकेट लेके बहाल हो गया है जो संस्थान एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो आप काउंसलिंग में क्या जांच करिएगा? आप काउंसलिंग में यही जांच कीजिएगा ना कि जो पेपर ई पोर्टल पर दिया है कि नहीं, वो पेपर लेके आया है कि नहीं। तो फिर क्या पकड़ाएगा? अभी TRE 1 और TRE 2 में क्या परेशानी हुई? यही परेशानी हुई ना। काउंसलिंग आप कर लिए, जो आप पोर्टल पर डाला था वो कागज देख लिए कि दोनों को मिला लिए, कह दिए ठीक है, और उसके बाद पकड़ा जा रहा है। कंप्यूटर में जो डिग्री चाहिए वो डिग्री नहीं है, जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए डिग्री चाहिए वो डिग्री नहीं है। कई लोग भाषा में फेल है, भाषा का विषय लिए हुए है। कई लोग सब्सिडी का आधार पर बहाल हो गया, जो ऑनर्स पेपर उसका है ही नहीं। तो भाई, बाद में जो चेकिंग हो रहा है और पकड़ा जा रहा है, उसमें फिर जिला का वही खेल हो रहा है। देखिए, एक बात समझ लीजिए के पाठक जी के समय में भी और आपके समय में भी, सिद्धार्थ जी भी, जिला वाले चक्कर में रहिएगा, बर्बाद हो जाएगा। कोई नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि जिला वाला के लिए वो दुधारू गाय है। हर महीने दूध दूधता रहता है, उसका पैसा ले लेके। इसलिए कैसे उस आपको पकड़ने देगा? क्योंकि वही खिलाड़ी है, उसको पता है ना। जिला के जितने भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, जितना भी कर्मचारी है, सबको पता है कि उसके जिला में फर्जी शिक्षक को, सबको पता है। एक नोटिस निकाल दीजिए कि एक भी फर्जी, हमारा ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में ये योग्यता निर्धारित है, ये अनुभव निर्धारित है, ये शैक्षणिक संस्थान मान्य संस्थान है। ये आप जांच कीजिए 1 महीने के अंदर में, और जितने फर्जी शिक्षक हैं उसको बाहर करिए। और उसके बाद अगर एक भी पकड़ाया तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितना जांच अधिकारी है सबको जेल भेज देंगे, सब पर FIR दर्ज कर देंगे, सबकी नौकरी ले लेंगे। देखिए, सुधर जाएगा, क्योंकि हर जिला में पता है इस काउंसलिंग का क्या मतलब है। आप इस काउंसलिंग से क्या दिखाना चाहते हैं? जब उसका सर्टिफिकेट में वही जांच करना है जो वो पोर्टल पर डाले हुए है, तब फिर तो उसको राम राज है। तो उन चीजों को बदलिए। और जल्दबाजी में पोस्टिंग, देखिए आप ये बात पता नहीं क्यों नहीं, हालांकि अब तो UPSC में भी होने लगा है। विकलांग था नहीं और विकलांगता का सर्टिफिकेट लेकर नौकरी ले लिया। ट्रेनिंग भी खत्म, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फील्ड में पोस्टिंग भी हो गई, तब तक पता नहीं चला। पता क्या नहीं चला, सब मिला हुआ है आजकल। बताइए, UPSC में ये हाल तो मास्टर साहब में क्या करिएगा? लेकिन दोनों में फर्क है। ये मास्टर साहब है ना, ये हमारा भविष्य को चौपट करेगा। हमारा नौनिहाल को अगर ये बर्बाद कर दिया ना, तो पूरा जनरेशन बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसे ऐसे शिक्षक चले आए तो। इसलिए ये जो काउंसलिंग की व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। और सुधार इस स्तर पर होनी चाहिए कि आप काउंसलिंग के दौरान सारी चीजें देखिए, वहां एक्सपर्ट लोगों को बिठाइए, शिक्षकों को बैठाइए, जो आपका BPSC धारी शिक्षक, जो सीनियर शिक्षक है, उनको बैठाइए। कोई चेहरा नहीं दिखे, एक प्रखंड से हटाइए, दूसरे विभाग के अधिकारी को बैठाइए। 15 दिन में सब कुछ छटनी हो जाएगा, जो आप चाह रहे हैं। नहीं तो वही फिर 15% जो है, जिसके कारण कभी कहते हैं सेल्फी लेके भेजिए, कभी कहते हैं ऐप द्वारा अटेंडेंस बनाइए, कभी पूरा डिपार्टमेंट को फोटो खींचने के लिए भेज देते हैं। उस पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही आपके विभाग का नासूर है, वही आपके विभाग का कैंसर है, वही आपके विभाग का एड्स है, जो पूरे संक्रमित किए हुए है शिक्षा विभाग को।
तो उसको निकालने के लिए आप उस तरीके से कार्रवाई आप कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिला वाला उसको बचाना चाहता है, सारा खेल जिला वाला उसी से चलता है। तो आप सिद्धार्थ जी इस बात पर गौर फरमाइए कि ऐसे जो भी काउंसलिंग का जो तरीका आपने अपनाया है, उस काउंसलिंग के तरीके में सुधार लाइए, नहीं तो फिर ये सब लोग फिर पोस्टिंग भी ले लेगा और फिर जांच शुरू होगा तो एक अलग तरीके का बवाला होगा। हजारों हजार ऐसे शिक्षक बहाल हो गए हैं जो सब्सिडरी सब्जेक्ट उनका है, मेन सब्जेक्ट नहीं है। सर्विस बुक चेक कीजिए, सर्विस बुक, उससे पता चल जाएगा कि ये आदमी नौकरी में कब से है, नहीं है, जो डाटा दिया है वो सही डाटा दिया है कि नहीं, सब कुछ पकड़ा जाएगा। अरे क्या जल्दबाजी है, क्यों जल्दबाजी है? ऐसे ऐसे जल्दबाजी डिग्री देके क्या होगा? सब लोग तो शिक्षक हैं ही, बुलाइए रोज 100 गो शिक्षक को जांच करने के लिए, 2 महीना चलेगा, पोस्टिंग में लेके छठ दीपावली के बाद पोस्टिंग करिए। लेकिन जांच में जो गड़बड़ी हो रही है, जो फिर उसी तरीके से हो रहा है, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रह पाएगा। फिर वो 15% रह ही जाएगा और वो 15% फिर आपको जीना हराम कर देगा।